अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत से दोस्तों ने ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे रब्ता किया था और कहा था कि आप हमें सॉफ्टवेयर का डेमो दें। स्पेशली जो सोलर से रिलेटेड फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा था। ये एक छोटी-सी वीडियो है कि आप व्यापार बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बिलिंग, इन्वेंटरी ट्रैक और अपने अकाउंट्स डे बुक वगैरह मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको ऑनलाइन इंस्टॉल करके एनडेस्क के थ्रू आपको आपका प्रोफाइल भी कंप्लीट करवा दूँगा। बाकी आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपके टोटल रिसीवेबल आ जाएँगे, यहाँ टोटल पेएबल आ जाएँगे, यहाँ पे आपकी टोटल सेल आ जाएगी। इसमें आप विजेट्स जो हैं ये चेंज कर सकते हैं, परचेजिंग, एक्सपेंस, स्टॉक वैल्यू, कैश इन हैंड, टोटल बैंक बैलेंस, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप इनको चेक कर सकते हैं। ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ पे सेल रिपोर्ट, ऑल ट्रांजैक्शन, डे बुक रिपोर्ट और पार्टी स्टेटमेंट। बिल्कुल ईज़ी सॉफ्टवेयर है। आप सबसे पहले जब डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ नीचे सोलर कंपनी पे आना है। आप यहाँ पे अपना लोगो जो भी है वो लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर अपना देना है जो आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट हो, और ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद बिज़नेस टाइप आपका रिटेल है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरर है, अदर्स है। और आपके बिज़नेस का जो पिन कोड है वो इधर एड्रेस लिखना है, और यहाँ आप अपने कस्टम सिग्नेचर जो आप इनवॉइस के नीचे लगाते हैं वो लगा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपकी बिल, फर्स्ट बिल जो आपका है। आपने सेल इनवॉइस पे आना है, और यहाँ से आप अपना पहला बिल ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आपने पहले किसी को कुछ चीज़ सेल करनी है, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे पार्टीज़ आ जाएंगी जिनके साथ आप लेन देन करते हैं, चाहे आप उनसे परचेज करते हैं चाहे उनको सेल करते हैं, वो सारी पार्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आइटम आइटम का मेन्यू आ जाएगा। ये है कि हम कस्टम वीडियो तो बाद में बनाएंगे, पहले मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ। सेल मेन्यू में आपके पास सेल इनवॉइसेज हैं, एस्टीमेट है जो आप किसी को देते हैं, और फिर किसी पार्टी का नाम से अगर किसी को आपने क्रेडिट दिया है, तो उसके ज़ाहिर है उसकी जब पेमेंट आएगी तो वो आप पेमेंट इनमें डालेंगे कि पार्टी आपके पास पेमेंट आई है। अगर किसी ने आपको ऑर्डर बुक करवाया है और आप ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपने ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसमें क्योंकि व्यापार में आपका ऑनलाइन स्टोर भी बन जाता है, वेबसाइट आपकी इसके अंदर ही बिल्ट इन बन जाती है। तो ये ऊपर आप देखिए एक सेल ऑर्डर आ रहा है और एक ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है। जो बंदा आपको ऑनलाइन ऑर्डर करेगा वो यहाँ पे आ जाता है। ये नीचे क्रिएट स्टोर का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद डिलीवरी चलान है कि आपने जो माल भेजा था, आप अगले बंदे से कहते हैं कि वो हमें डिलीवरी चलान साइन करके दे। तो हर इनवॉइस के अगेंस्ट एक डिलीवरी चलान होता है, ये सेटिंग में जाके आपको ओपन करना है। उसके बाद अगर कुछ सेल वापस आती है, आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ वापस आई थी, उसको सेल रिटर्न यानी क्रेडिट नोट कहते हैं। व्यापार पीओएस का एक ऑप्शन होता है, अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें ऑनलाइन सेल का पीओएस के थ्रू सेल कर रहे हैं, यानी बारकोड स्कैनिंग के थ्रू, तो वो व्यापार पीओएस में आ जाएंगी। उसके बाद आपका परचेजिंग मेन्यू आ जाता है। उसमें परचेज बिल है, जो भी आप इन्वेंट्री खरीदते हैं, सोलर सिस्टम खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, वो सारी यहाँ पे है। उसके बाद जो पेमेंट जो भी आपकी पार्टी है, ज़ाहिर आप खरीदी है कोई चीज़ क्रेडिट पे, तो उसको पेमेंट आउट करनी है, वो यहाँ से होगी, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। और एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके कैलकुलेट होंगे, परचेज आर्डर यहाँ पे नोट होंगे। आपने अगर कोई ऑर्डर करना है कि ये फ़लाँ तारीख को ये चीज़ खरीदनी है, अगर परचेजिंग रिटर्न की है तो उसका आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ग्रो योर बिज़नेस यहाँ पे होगा। आप अपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो होगा ये कस्टम ही। आपने मैनुअली चीज़ें करनी है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिल के अगेंस्ट आपकी पेमेंट कहाँ पे आई है, किस बैंक में आई थी, कैश में आई थी, और उसके स्क्रीनशॉट भी अटैच हो सकते हैं। कैश इन हैंड का जो भी आपका अकाउंट कैशियर है वो उसका हिसाब रखना हो, यहाँ पे अगर किसी ने चेक दिया है उसकी डेट्स वगैरह आपने चेक करनी है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने किसी अपने बिज़नेस के लिए किसी से लोन लिया है तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तकरीबन हमारी 60 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जैसे कुछ आपके लैपटॉप्स हैं, कुछ मोबाइल्स हैं, टैबलेट हैं,
उसमें मोबाइल में दोनों किस्म के हैं, एंड्रॉयड भी ऐड हो सकते हैं और आईफोन में भी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह विंडोज़ भी है और एप्पल के लैपटॉप वगैरह वो भी इसमें उनमें भी इंस्टॉल हो जाता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बैकअप है, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों किस्म का है। बैकअप टू कंप्यूटर है, बैकअप टू ड्राइव है, और अगर आपका ऑलरेडी बैकअप है तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़ है, इंपोर्ट आइटम्स, अगर आपने इकट्ठा स्टॉक ऐड करना है, ये ऊपर उसका बना होगा, यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड सैंपल करके उस तरीके से चला कर सकते हैं। अपलोड आइटम्स इन बुल्क, इंपोर्ट पार्टीज, एक्सपोर्ट टू टैली, एक्सपोर्ट आइटम्स, वेरीफाई माई डाटा, और यहाँ पे जो बिल आपके डिलीट होंगे वो रिसाइकल बिन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर और ये नीचे आपकी सेटिंग है, यहाँ पर प्लान्स एंड प्राइसिंग है कि आपने कौन सा प्लान लेना है। ठीक है, तो सपोज़ हम एक बिल बनाते हैं, वो हम चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से होता है। उसमें आपको ओवरव्यू भी नज़र आ जाएगा बिल का, और इसके अलावा आपको बिल बनाने का पता चल जाएगा। सपोज़ हमारा एक है, हमारा कस्टमर है जिसको हम वॉकिंग कस्टमर कह लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बिल सैंपल के तौर पर बना के दिखाया था, तो ये वॉकिंग कस्टमर उसी का नाम लिखा हुआ है। आप कस्टमर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हमने लिखते हैं अहमद और गुजरात, हम अपने एड्रेस उसका दे देते हैं। अगर आपने पार्टी की फुल डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देंगे, जो भी उसका, अगर हमने उसको कोई लिमिट देनी है तो वो यहाँ पे, अगर उसका ऑलरेडी कोई बैलेंस है, वो लेने वाला है देने वाला है, तो हम इस पर नोट कर सकते हैं। अगर हमने उससे लेनी है तो रिसीव होगा, अगर उसके देनी है तो टू पे होगा। पार्टीज़ में क्योंकि दोनों किस्म की पार्टीज़ होती हैं, जिन वेंडर्स भी हमारे शामिल होते हैं और जो हमारे जिनको हम सेल करते हैं वो भी होते हैं। इस तरह एडिशनल फील्ड्स अगर आपने ऐड करने हैं तो वो यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, हम पार्टी को सेव कर लेते हैं। हमारी सबसे पहले हम बिल में ऐड करते हैं कि हमारे सोलर पैनल जो है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें सोलर पैनल आप बारकोड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, अगर उनके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, और उनको ट्रैक भी कर सकते हैं ये आपका पैनल किस कस्टमर को गया था और कब वापस आया। आपने जस्ट उस सोलर पैनल के पीछे जो सीरियल नंबर है उसको ट्रैक करना है। वो स्कैन करेंगे या उसका नंबर सिस्टम में लगाएंगे तो वो आ जाएगा। जैसे मैं आपको इनवॉइस बनाता हूँ उसके थ्रू मैं आपको शो भी करा देता हूँ। सपोज हमारा था सोलर पैनल, ये हमारे थे क्वांटिटी थी 20, और इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर थे हमारे 20, और इसके बाद आ जाता है इन्वर्टर, इन्वर्टर हमारा एक ही है, और इसके बाद आ जाता है हमारा डीपी बॉक्स, ये भी एक ही है। इसके बाद है पीवी वायर्स, जो हमें तकरीबन 120 लिखी हुई थी हमारी इनवॉइस में। उसके बाद आता है एसी वायर, एसी वायर हमें चाहिए 40, फिटिंग प्लस एक्सेसरीज ये हमें चाहिए 30, और इसके बाद है कंप्लीट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन 6 मंथ फ्री सर्विस वारंटी, क्योंकि हमारे 8 सेटअप बनने थे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये भी हमारे ऐड हो गए। ठीक है, ये टोटल बिल बन गया। अब इसमें जो सीरियल नंबर है वो तो होता है हमेशा इसका, जो आपके सोलर पैनल है, आपने उनको मैनुअल यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्कैन भी कर सकते हैं और मैनुअल ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ हमारा कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, ये हमारा एक है, दूसरा है हमारा एक, ये हमने 3 सोलर पैनल ऐड किए हैं, बाकियों का बाद में। आप इनमें से कोई एक सोलर पैनल जो है उसका बाद में नंबर लगाएंगे तो वो आपको बता देगा कि अब ये कब सेल हुआ था, किस इनवॉइस में गया था, किस कस्टमर ने किस टाइम पे लिया था। वैसे तो आपके पास कोई सोलर पैनल लेके आ जाता है तो उसका तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमने कब सेल किया था, या वो कहता है जी ये देख लें बिल के, ये मैंने आपसे लिया था, तो उसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते उसको। लेकिन इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये अगर स्टॉक ऐड किया हो तो फिर तो ये चीज़ें नहीं शो होगी। ठीक है।
ये आपकी इनवॉइस है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और कलर जो आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप इस इनवॉइस को अगले बंदे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, या चाहें तो जब आप बिल बनाते जाएं कस्टमर को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप भी चला जाएगा। वो आपको यहाँ से व्हाट्सएप लॉगिन करना पड़ेगा और सेंड एसएमएस टू पार्टी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद को भी बिल आए तो एसएमएस कॉपी टू इटसेल्फ, ये सेटिंग में सिलेक्ट करना होगा। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप अपने ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।